यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं, दीन दास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, पास्का अठवारे का आज छठा दिन है। प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय पाकर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को हराकर पुनर्जीवित हो गए हैं। पास्का में हम प्रभु यीशु की इस विजय को मनाते हैं। हर एक यूखरिस्तीय समारोह प्रभु यीशु के पास्का रहस्यों की पुनरावृत्ति है। तो आइए हम प्रभु के इस पास्का में अपने आप को सम्मिलित करते हुए इस समारोह में भाग ले। इसमें योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम स्वयं को तैयार करते हुए अपने दिल को शुद्ध करें, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, गुनाहों को स्वीकार करें, उनके लिए क्षमा याचना करते हुए अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना
आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है, पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पवन आत्मा तू प्रभु है, तू सिरजनहार है, कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, यह पास्का समारोह तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप का चिन्ह है। हमारे हृदयों को प्रेरित कर, ताकि जिस रहस्य की हम घोषणा करते हैं उसी के अनुसार जीवन भी बिताएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, ताकि अब युग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य संख्याएं 1 से 12। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। पेत्रुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदुकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुत सौ ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित थे। वे पेत्रोस तथा योहन को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा
यह जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मसीहा जग को रोशन किया, मौत हारी जिंदगी से जग को जीवन दिया। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। सीमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, ज़ेबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो
और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वो अपना कपड़ा पहनकर समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटियां भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, पास्का के अठवारे के दौरान हर रोज की मिसा में, सुसमाचार में हम एक एक घटने का वर्णन सुनते हैं जहां प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने प्रिय शिष्यों को दर्शन देते हैं। सोमवार के दिन हमने सुना किस प्रकार प्रभु स्त्रियों को दर्शन दिए। मंगलवार को हमने देखा मरियम मगदलीना को प्रभु ने किस प्रकार दर्शन दिए। इसके बाद एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन देने का हमने बुधवार को सुना। और कल के सुसमाचार में हमने देखा बंद कमरे में बैठे सभी शिष्यों को प्रभु दर्शन देते हैं। और आज के सुसमाचार में तिबेरियस समुद्र में मछली पकड़ने गए शिष्यों को प्रभु दर्शन देते हैं। इन सभी घटनाक्रमों में हम एक बात देखते हैं, एक आश्चर्यजनक बात। वो ये है कि प्रभु यीशु उनके इतने करीब होने के बावजूद, वे लोग प्रभु यीशु के इतने करीब व्यक्ति होने के बावजूद, अपने पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं, पहली नजर में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। मरियम मगदलीना प्रभु को बगीचे की माली समझ बैठी। एमाउस जाने वाले शिष्यों के साथ प्रभु लंबी देर तक यात्रा की, उनके साथ धर्म ग्रंथ की व्याख्या की, पर वे उन्हें नहीं पहचान पाए। बंद कमरे में बैठे शिष्यों के सामने प्रभु प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले, लेकिन शांतिमय होने के बजाय वे अशांत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये कोई भूत प्रेत हमारे सामने आके खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार आज की सुसमाचार में भी हम देखते हैं तिबेरियस समुद्र के किनारे जब प्रभु आ जाते हैं, पहली नजर में वे प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। कारण क्या हो सकता है? प्रभु यीशु उनके कितने करीब थे और केवल गिने चुने उनके निकटस्थ लोगों के सामने ही प्रभु यीशु प्रकट हुए, लेकिन वे कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाते हैं पहली नजर में। कई कारण हो सकते हैं। एक कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थित रूप शायद काफी
रूपांतरित हो सकते हैं। प्रभु यीशु का रूपांतरण ताबोर पहाड़ के ऊपर जब हुआ था, उनका रूप ऐसा बदल गया था और वो रूपांतरण प्रभु यीशु के पुनर्जीवित अवस्था का एक पूर्वाभास था। तो हो सकता है उनके रूप रंग में कुछ बदलाव आ गए होंगे, इस कारण वे उन्हें पहली नज़र में नहीं पहचान पाए। या फिर दूसरा एक प्रायोगिक कारण ये हो सकता है कि प्रभु यीशु के शिष्य लोग ऐसी मानसिक अवस्था में नहीं थे कि वे किसी को भी पहचान पाए। उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस प्रभु पर उनका पूरा भरोसा था, पूरी उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। वो प्रभु अभी मारे जा चुके हैं, दफनाए जा चुके हैं। उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसी अवस्था में कोई सामने आकर कहे कि मैं वही प्रभु यीशु हूँ जो पुनर्जीवित हो गया हूँ, तो शायद विश्वास करना मुश्किल लग सकता है। लेकिन ऐसा एक कारण, इन कारणों से ऊपरी मैं समझता हूँ, वो ये है प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें समझने के लिए, पुनर्जीवित प्रभु का अनुभव पाने के लिए हमें एक अतिरिक्त आंखों की आवश्यकता है, एक विश्वास की आंखों की आवश्यकता है। और जब तक प्रभु जाकर उस आंखों को, उन नयनों को नहीं खोलते, तब तक हम अंधे रह जाते हैं। मरियम मगदलीना नहीं पहचान पाई, लेकिन जब प्रभु उसकी आंखों को खोलते हैं, मरियम उसका नाम लेकर उसे पुकारते हैं, उसके विश्वास की आंख खुल जाती है। एमाउस जाने वाले शिष्यों के सामने उनके साथ बैठकर प्रभु यीशु रोटी तोड़ते हैं, तब उनकी आंखें खुल जाते हैं। तिबेरियस समुद्र में मछली पकड़ने गए शिष्यों को चमत्कारिक रूप से जाल भर मछली मिल जाते, तब उनकी आंखें खुल जाते हैं। प्रभु खोल देते हैं। जब तक प्रभु नहीं खोलते, वे एक प्रकार से अंधे रह जाते हैं, प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं। विश्वास एक वरदान है, हम सभी जानते हैं प्यारे भाई और बहनों। विश्वास प्रभु की ही देन है। बहुत देर से ही सही, प्रभु यीशु के शिष्यों को वो विश्वास की देन भारी मात्रा में मिल गई। उसके उपरांत वे बदले हुए इंसान थे, हम जानते हैं। विश्वास का ये वरदान हम सभी को जरूर दिया गया है, लेकिन हमारे विश्वास में कमी है। कभी कभी हम अल्पविश्वासी रह जाते हैं, अर्धविश्वासी रह जाते हैं। हमारे लिए चाहिए हम पूर्ण रूप से पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले हों। यदि हमारा विश्वास संपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर हमारे विचार, हमारी बातचीत, हमारे व्यवहार, सब कुछ उसके अनुरूप ही होगा। हमारा जीवन उस विश्वास के अनुसार फिर चलेगा। हम प्रभु के पुनर्जीवित प्रभु यीशु के संदेश वाहक के रूप में हम कार्य करना शुरू करेंगे। आइए हम प्रभु से इसी विश्वास का वरदान मांगे। हम सभी को विश्वास में परिपूर्ण बनाए, यही प्रार्थना करें।
तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास में तो कुछ भी नहीं, पास में तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में पास्का के वरदानों को पूर्ण कर दे। इनके महान आदान प्रदान द्वारा हम सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएं और स्वर्गिक वरदानों की अभिलाषा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाई, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र, विशेष करके इस दिन अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर सारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों को
इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष चाको और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरितिक विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों की सुधि ले, इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम दिन का उत्सव मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त शरीर सहित पुनर्जीवित हुए। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता प्रतापी कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रेयस और सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्कीसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग
स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र दूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों की सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सुधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सबको जो ख्रीस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे ये निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्तेफानुस, मथियास, बरनबस और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ जलपान कर लो, और उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमारी रक्षा कर। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। आमीन। मुक्तिदाता ख्रीस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रीस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रीस्त के शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ, खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ। जी उठे हैं आज, जी उठे हैं आज। विजयी पाई है धरा पर, गगन पे हाथ थमाया। विजयी पाई है धरा पर, गगन पे हाथ थमाया। जी उठा है, पा लिया है, जी उठा है, पा लिया है। बचाया मौत से हमें, बचाया मौत से हमें।
जी उठे हैं, जी उठे हैं, जी उठे हैं आज। खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ, खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ, जी उठे हैं आज।